गाइस, स्वागत है तुम सबका वन पीस के एक और नए वीडियो में। और अगर इससे पहले का एपिसोड तुमने अब तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लो। और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जहाँ पर लो डोफ्लामिंगो से कहता है कि मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर वो लोग जो कि अपने फायदे के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट का यूज कर सकते हैं वो सिर्फ सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो रुक जाता है और उससे कहता है हाँ तो, और इतना कहने के बाद वो लॉ पर हमला कर देता है, जिससे लॉ डॉज कर जाता है। फिर वो दोबारा लॉ पर हमला करने लगता है, जिससे लॉ बचने की कोशिश करता है, पर डोफ्लामिंगो उसे एक पेड़ से बांध देता है। और फिर वो लॉ से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो पहले मुझे सीजर और उसका दिल वापस करो। जिस पर लॉ उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे लिए सीजर और वो स्माइल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बगैर स्माइल के काइडो तुम्हें मार डालेगा और फिर तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो उस पर हमला कर देता है, पर लॉ अपने डेविल फ्रूट की पावर यूज करके वहाँ से बचकर भागने लगता है, पर डोफ्लामिंगो उसे पकड़ लेता है। और फिर वो उसे जैसे ही मारने वाला होता है तभी वहाँ पर फुजीतोरा आ जाता है और उसके अटैक को रोकते हुए उन दोनों पर अपने पावर से हमला कर देता है। जिस पर डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि फुजीतोरा आखिर तुम इसकी मदद क्यों कर रहे हो। जिस पर फुजीतोरा कहता है कि मुझे यहाँ पर इसे अरेस्ट करने के लिए भेजा गया है, न कि मारने के लिए। जिस पर डोफ्लामिंगो को गुस्सा आता है, पर फिर वो उससे कहने लगता है कि ठीक है। और फिर वो लॉ से सीजर का हार्ट वापस ले लेता है और उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हें मेरे पास्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और कहता है कि क्या तुम उसके बारे में सुनना चाहते हो। और फिर वो अपनी डेविल वाली स्माइल हंसने लगता है। और अब आगे डोफ्लामिंगो वहाँ पर खड़ा होकर हंस रहा होता है और फुजीतोरा लॉ पर अपनी पावर को और बढ़ा देता है, जिससे लॉ को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और डोफ्लामिंगो उससे कहता है कि ये 800 साल पहले की बात है, जब 20 देशों के राजाओं ने मिलकर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जिसे आज हम वर्ल्ड गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। और फिर उस 20 देशों के राजाओं ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो सब जाकर होली लैंड मारीजुआज में रहेंगे, पर एलाबेस्टा की नेफेदारी फैमिली यानी कि अपनी प्रिंसेस विवी के पूर्वजों ने वहाँ जाने से मना कर दिया, और इसलिए अब वहाँ सिर्फ 19 राजा ही बचे थे जो कि अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर चले गए थे। और जिन लोगों ने उसे बनाया था उन लोगों के वंशज आज भी वहाँ पर रहते हैं, जो कि दुनिया पर राज करते हैं, जिन्हें आज सेलेस्टियल ड्रैगन्स कहा जाता है। अब चूँकि ये 19 राजा वहाँ पर चले गए थे तो इनकी कंट्री के लोगों के पास कोई भी राजा नहीं था, तो इन 19 देशों के लोगों ने अपना अपना राजा चुनना शुरू कर दिया। ड्रेसरोसा के लोगों ने किंग रिको को अपना राजा चुन लिया था, क्योंकि ड्रेसरोसा के जो पहले राजा थे वो होली लैंड मारीजुआज में चले गए थे, और जिनकी फैमिली का नाम था डॉन किहोटे यानी कि डोफ्लामिंगो के पूर्वज। और जिसे सुनकर लॉ हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम। जिसे सुनकर डोफ्लामिंगो हंसने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब कुछ बदला हुआ होता है, और नामी गियोला से कहती है कि शिप को रोको क्योंकि हमें ग्रीन बिट पर नहीं जाना है। जिस पर गियोला कहती है कि हमें वहाँ देखकर लॉ चौंक जाएगा। और फिर चॉपर कहता है कि ब्रुक तो बदल गया है, और कहता है कि ये मत कहना कि तुम भी। और मोमो उससे कहता है कि बोनेकिची तुम खुद को एक स्वॉर्ड्समैन बुलाते हो और तुम अपने दोस्तों को भी धोखा दे रहे हो। जिस पर ब्रुक नाचते हुए कहता है कि मुझे अभी अभी ये एहसास हुआ कि आखिरकार मैं एक आर्टिस्ट हूँ। जिस पर गियोला कहती है कि सोल किंग तुमने सही कहा, ये आम लोग एक आर्ट को कभी नहीं समझ सकते। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शिप और उन सब की हालत बहुत ही खराब होती है, और गियोला आगे कहती है कि अब 10 मिनट के अंदर ही ये सारे लोग मेरे आर्ट में पूरी तरीके से बदल जाएंगे। जिसे सुनकर वो सारे लोग रोने लगते हैं और ब्रुक से मदद मांगते हैं। और फिर ब्रुक गियोला से कहता है कि क्या मैं कोई सॉन्ग प्ले करूं। जिस पर गियोला उससे कहती है कि हाँ जरूर। और फिर वो गियोला से कहता है कि पर उसके लिए तुम्हें मेरे वायलिन को ठीक करना होगा। जिस पर गियोला कहती है कि हाँ जरूर, और फिर वो उसके वायलिन को ठीक कर देती है। और चॉपर कहता है कि मैं धीरे धीरे बेहोश हो रहा हूँ। और फिर गियोला ब्रुक से कहती है कि मेरे लिए जल्दी से एक गाना बजाओ। जिस पर ब्रुक उसके पास से गुजर जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें पहले ही काट दिया है,
जिसे सुनकर गियोला हैरान हो जाती है और ब्रुक यहाँ अपना पेंटिंग सॉन्ग बाम्बू फ्लूट स्लाइस अटैक उस पर कर देता है और फिर वो उससे कहता है कि माफ करना पर मुझे तुम्हारा आर्ट बिल्कुल भी समझ नहीं आया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके अटैक की वजह से सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कोलोसियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो उस फेरी के साथ खड़ा होता है। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी ज़ोरो से कहता है कि मुझे नामी-सान की फिक्र तुमसे पहले होने लगी थी तो इसलिए मैं उसे बचाने जा रहा हूँ, जिस पर ज़ोरो कहता है कि ठीक है। और फिर सांजी किनेमोन को उस टॉय हाउस तक जाने का मैप देते हुए कहता है कि ये उस जगह का मैप है जहाँ पर तुम्हारे दोस्त को रखा गया है। और फिर वो उन्हें एक ट्रांसपोंडर स्नेल देते हुए कहता है कि जब तुम लूफी को देखो तो तुम लोग मुझे इस पर कॉल करना, और कहता है कि मैं सनी पर ही रहने वाला हूँ। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ोरो किनेमोन से कहता है कि अब हम लोग लूफी तक कैसे पहुँचे, जिस पर किनेमोन कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ ऐसे खड़ा नहीं रहता, और कहता है कि ये जगह चारों तरफ से ब्लॉक है और मुझे यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। और कहता है कि हमें शांति से अपना काम करना होगा क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, जिस पर ज़ोरो कहता है कि तो फिर मैं इस दीवार को ही काट डालता हूँ, जिस पर किनेमोन भड़कते हुए कहता है कि मैंने कहा शांति से, जिस पर ज़ोरो कहता है कि तो फिर मैं ये काम धीरे से कर दूंगा, जिस पर किनेमोन कहता है कि मेरा मतलब वो नहीं था। और तभी वहाँ से बार्टोलोमियो गुजर रहा होता है, पर तभी उसकी नजर ज़ोरो पर पड़ जाती है और जिसे देखकर वो कहता है कि वो तो पायरेट हंटर ज़ोरो सेनपाई है। और लोगों का कहना है कि उसने विस्की पीक में 100 लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और जिसने एनिस लॉबी में तबाही मचा दी थी। और वो आगे कहता है कि उसने स्ट्रॉ हैट्स को हमेशा सपोर्ट दिया है और वो लूफी सेनपाई का राइट हैंड मैन है और उसे एक वाइस कैप्टन के रूप में कंसीडर किया जाता है। और ये सब अपने मन में कहते हुए बार्टोलोमियो रोने लगता है और वो कहता है कि वो कितना कूल है, और वो ज़ोरो सेनपाई कहते कहते रोने लगता है, जिसे सुनकर किनेमोन कहता है कि क्या तुम इसे जानते हो, जिसे देखकर ज़ोरो भी हैरान हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी को दिखाया जाता है जो कि रेबेका को चीयर कर रहा होता है और जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। फिर हमें वापस से सनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉपर नामी मोमो ब्रुक का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर ब्रुक कुछ ऐसा करता है कि नामी उसकी अच्छे से धुलाई करती है और फिर नामी ब्रुक से कहती है कि उसे ये सी प्रिज्म स्टोन के हैंडकफ्स पहना दो, जिस पर ब्रुक कहता है कि मैं ये काम नहीं करना चाहता क्योंकि ये चीज मेरी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिस पर ब्रुक उससे कहता है कि ये काम तुम करो क्योंकि तुम एकमात्र वही हो जिसने कोई डेविल फ्रूट नहीं खाया है। और तभी वियोला उठ खड़ी होती है जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और गियोला ब्रुक से कहती है कि सोल किंग आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। और फिर वो अपना एक पावरफुल अटैक उन लोगों पर कर देती है जिससे शिप के ऊपर बहुत ही कलरफुल बादल छा जाते हैं और फिर वो अपना हेवेंस डोर आर्ट अटैक उन पर कर देती है जिससे शिप के चारों ओर एक कलरफुल और अजीब सा जंगल बन जाता है और जो दिखने में बहुत ही डरावना और अजीब लगता है। और फिर गियोला अपनी भद्दी हंसी हंसने लगती है और कहती है कि ये मेरा हेवेंस डोर आर्ट है और जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। और फिर गियोला उन लोगों से कहती है कि तुम लोगों को तो खुश होना चाहिए क्योंकि तुम लोग दुनिया के सबसे खूबसूरत आर्ट को देखकर मरने वाले हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें ड्रेसरोसा के पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेबी 5 ग्लैडियस से कहती है कि क्या तुम थोड़ा शांत नहीं हो सकते, जिस पर ग्लैडियस बेबी 5 से कहता है कि क्या तुम देख नहीं सकती कि उस औरत ने हमें धोखा दिया है, और कहता है कि हमारा प्लान बहुत ही सिंपल था और वो ये कि वो औरत ब्लैक लेग सांची को पकड़ ले और वो उसके दिमाग में झांक कर उनकी स्ट्रेटेजीज का पता लगा ले ताकि हम उनके प्लान का पता लगाकर उन सबको एक एक करके मार डालें। पर आखिर उसने क्या किया, उसने अपने ही लोगों को धोखा दे दिया और उसके साथ भाग गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन सब की वजह से ग्लैडियस के सर पे एक बड़ा सा बॉल बन जाता है और बेबी 5 उससे कहती है कि ये मत कहना कि तुम यहाँ पर एक्सप्लोड होने वाली हो। और फिर वो कहता है कि मैं उस औरत को इतनी आसानी से यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सांजी और वॉयलेट को दिखाया जाता है जहाँ पर सांजी वॉयलेट से कहता है कि वॉयलेट चैन तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए
तुम्हें तो हार्बर पर होना चाहिए था, क्योंकि मैंने तुम्हें हार्बर पर मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। जिस पर वॉयलेट कहती है कि नेवी सोल्जर्स हार्बर के चारों तरफ हैं और कहती है कि तुम लोगों को अपने मिलने की जगह को चेंज कर देना चाहिए। और फिर वो उससे कहती है कि यहाँ पर 4 नेवी शिप्स हैं और कम से कम यहाँ पर 3000 नेवी सोल्जर्स हैं। जिस पर सांजी हैरानी से उससे कहता है कि इतने कम वक्त में तुमने इन सब चीजों का पता कैसे लगा लिया। जिस पर वॉयलेट उससे कहती है कि ये मेरी एबिलिटीज में से एक है और कहती है कि मैं इस पावर की मदद से 400 किलोमीटर के अंदर की चीजों को देख सकती हूँ और कहती है कि मैं यहाँ से इस पूरी कंट्री पर नजर रख सकती हूँ, तो इसलिए तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और फिर वो सांजी को बताती है कि मुझे तुम्हारी शिप कहीं पर नजर नहीं आ रही। फिर हमें वापस से सनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रुक सबसे कहता है कि आखिर अब हम क्या करें। जिस पर नामी कहती है कि हमारे पास लड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं। और फिर वो गियोला के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने वेदर बॉल से हमला करती है, पर गियोला उसके वेदर बॉल को खा जाती है, जिसे देखकर नामी हैरान हो जाती है। और फिर वो उससे कहती है कि तुम्हारी ये छोटी मोटी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करने वाली। और फिर वो नामी पर अटैक कर देती है, जिसे ब्रुक रोक लेता है। और फिर वो गियोला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो अपने चारों तरफ से बहुत सारे हाथ निकालकर ब्रुक को रोकने लगती है। तभी चॉपर नामी से कहता है कि कोला बैरल तैयार है। जिस पर मोमो उससे कहता है कि आखिर ये क्या है। जिस पर चॉपर कहता है कि ये सनी का पावर सोर्स है और कहता है कि इसकी मदद से हम गियोला पर एक कैनन फायर कर सकते हैं। और फिर हमें नामी को दिखाया जाता है, जो अपना टारगेट सेट करते हुए कहती है कि काश यहाँ पर उसाक होता। और फिर वो ब्रुक से कहती है कि ब्रुक मेरे रास्ते से हटो, जिसे सुनकर ब्रुक उसके हाथों को काट देता है और उसके लिए टारगेट को और क्लियर कर देता है। और फिर नामी उस पर वो कैनन फायर कर देती है, जिससे गियोला का वो आर्ट चकनाचूर हो जाता है। और फिर गियोला ऊपर से नीचे गिरते हुए उनसे कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने नहीं दूंगी। और फिर वो शिप पर लैंड करते हुए कहती है कि बताओ किसे पहले मरना है। पर तभी पीछे से मोमो दौड़ते हुए आता है और गियोला के सर में दे मारता है, जिससे गियोला अनकॉन्शियस होने लगती है। और फिर नामी अपने थंडर टेम्पो से हमला करती है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ पर वॉयलेट ये सब देखकर सांजी को बताने लगती है और कहती है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी शिप पर एक बहुत बड़ी लाइटिंग देखी। और जिसे सुनकर सांजी समझ जाता है कि ये नामी है। और यहाँ पर चॉपर मोमो की तारीफ करने लगता है और कहता है कि मोमो तुम तो कमाल की हो। और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम इसे लाइक कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।